करता है बाबा मोतेश्वर क्रिकेट एकेडमी व हॉस्टल। क्रिकेट प्रशिक्षण के लिए शीघ्र प्रवेश लें। प्रवेश हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 8765432343। वीरांगना रानियवंती बाई की उस महान शख्सियत को मैं याद करना चाहता हूँ जिनकी बदौलत आज मैं माइक पे खड़ा हूँ, जिनकी बदौलत ये मंच मिला हुआ है, जिनकी बदौलत हमको बोलने की आजादी मिली, जिनकी बदौलत हमको बराबरी का हक मिला, बराबरी का अधिकार मिला, जिसकी बदौलत हमको इंसान समझा गया, जिसके पहले आपको कोई अधिकार नहीं था। हमारा समाज अभी अन्य जातियों की अपेक्षा जो हमसे पीछे थी आगे निकल गई, हम उनसे बहुत पीछे हैं। हमें कहीं ना कहीं इस तरह की गोष्ठियां कर चिंतन मनन करना होगा। शिक्षा की अलख जगाने वाली संस्था ने मनाया स्थापना दिवस। आइए देखते हैं राजेश चौधरी की रिपोर्ट। लोधी समाज ने देश को अनेकों वीर सपूत, वीरांगनाएं, राजनेता, समाज सेवी दिए हैं, पर देश की आज़ादी के बाद भी लोधी समाज शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा है। ऐसे में लोधी समाज चेतना मंच के संस्थापक पंकज लोधी जैसे युवा आगे आए और लोधी समाज के बच्चों को शिक्षित करने के लिए कमर कसी, जिससे लोधी समाज शिक्षा चेतना मंच का गठन हुआ। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव में लोधी समाज शिक्षा चेतना मंच का वार्षिकोत्सव मनाया गया, जिसमें लोधी समाज की तमाम हस्तियों ने शिरकत की। नगर पंचायत पुरुआ के एक गेस्ट हाउस में आयोजित हुए संस्था के स्थापना दिवस कार्यक्रम में संस्था के संस्थापक पंकज लोधी ने कार्यक्रम में शिक्षा जगत की उपलब्धियों को साझा किया। संस्था के स्थापना दिवस को यादगार रूप देने के लिए पंकज लोधी, राजकुमार लोधी व उनकी टीम ने ज़बरदस्त तैयारियां की हुई थी। गेस्ट हाउस के गेट पर अतिथियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया जा रहा था, तो आगे पहुंचते ही माथे पर तिलक लगाकर युवतियां स्वागत करती दिखी, तो राजकुमार व पंकज ने पहुंचते ही आगंतुकों का स्वागत बैच लगाकर किया। वहीं स्टॉल के पास ही लोधी समाज को प्रेरणा देने वाली शख्सियतों की तस्वीरों को पुष्प अर्पित करने के लिए रखा गया था, जिससे आने वाले हर शख्स उन्हें नमन करके ही मंच की तरफ बढ़ रहा था। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथियों का स्वागत ढोल नगाड़ों से किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक सुंदर लाल लोधी व अध्यक्षता कर रहे पूर्व विधायक व अखिल भारतीय लोधी राजपूत महासभा के महामंत्री हुकुम सिंह ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन किया। मां शारदे की वंदना के बाद कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हुई। वक्ताओं में गुलाबचंद लोधी संगठन के अध्यक्ष विनोद लोधी ने पिछड़े समाज को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के एहसानों को याद दिलाया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब की ही देन है कि आज हम बोलने, शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्वतंत्र हैं। उस महान शख्सियत को मैं याद करना चाहता हूँ जिनकी बदौलत आज मैं माइक पे खड़ा हूँ, जिनकी बदौलत ये मंच मिला हुआ है, जिनकी बदौलत हमको बोलने की आजादी मिली, जिनकी बदौलत हमको बराबरी का हक मिला, बराबरी का अधिकार मिला, जिसकी बदौलत हमको इंसान समझा गया, जिसके पहले आपको कोई अधिकार नहीं था, कोई सम्मान नहीं था। उस शख्सियत का नाम है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मैं नमन करना हूं, तो श्रद्धासुमन अर्पित करना चाहता हूं। अरे कैसे याद नहीं कर सकते उस शख्स को हम, जिस शख्स ने हमको आपको याद होगा, जो सबसे बड़ा ग्रंथ है इस देश का, जो सबसे बड़ा पवित्र ग्रंथ है, वो है हमारा संविधान। बाकी ग्रंथों ने तुमको इंसान नहीं समझा, तुमको शूद्र समझा है। इस बात को समझने की कोशिश करो, अगर नहीं समझोगे तो और अभी 1000 साल लग जाएंगे तुमको आगे बढ़ने में, उन लोगों से बराबरी करने में जो समाज के सबसे अगुआ है, जो सबसे आगे बढ़े हुए हैं। इस बात को नहीं समझे, इस बात को समझने की जरूरत है कि आखिर हमारा समाज कैसे उन्नति करेगा। वहीं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि उत्तम चंद्र लोधी ने लोधी समाज को शिक्षित करने पर जोर दिया। उन्होंने लोधी समाज के शहीदों से प्रेरणा लेकर संगठित होकर एक साथ चलने का आह्वान किया। हमारा समाज अभी अन्य जातियों की अपेक्षा जो हमसे पीछे थी आगे निकल गई, हम उनसे बहुत पीछे हैं। हमें कहीं ना कहीं इस तरह की गोष्ठियां कर चिंतन मनन करना होगा कि हमारे बच्चे किस तरह आने वाली पीढ़ी आगे बढ़े, हमारे भी समाज के बच्चे उच्च पदों पर जाएं, उच्च नौकरियों में बैठें, हम ऐसा क्या करें, उसकी
शुरुआत पंकज जी ने पूर्व विधानसभा में बहुत अच्छे ढंग से की है। ये नौकरी करते हुए भी प्रत्येक इतवार को किसी न किसी गांव को चयनित करते हैं, वहां गांव को बच्चों को इकट्ठा करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि हम किस तरह आप आगे बढ़ो, और उनको साथ में संसाधन भी उपलब्ध कराते हैं। अगर उनको किसी चीज की कमी हो रही शिक्षा के क्षेत्र में, तो ये संगठन उन बच्चों को संसाधन भी उपलब्ध कराता है। और ये शिक्षा, जैसा कि विनोद जी ने कहा कि शिक्षा का दूध जो पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। तो निश्चित है ये कि हम राजनीतिक क्षेत्र में कितना भी आगे बढ़ जाएं, व्यापार में भी कितना आगे बढ़ जाएं, खेलकूद में भी कितना आगे बढ़ जाएं, लेकिन जब तक हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ेंगे, हम वास्तविक रूप से समाज की जो तमाम भागीदारियां हैं हम नहीं पा पाएंगे। इसलिए शिक्षित बनना, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना हमारे लिए अति आवश्यक है। तो मुख्य अतिथि पूर्व विधायक सुंदरलाल लोधी ने समाज में शिक्षा के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि लोधी समाज का युवा जब शिक्षित होगा, नशा मुक्त होगा, तो समाज के साथ साथ देश का भी विकास होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व विधायक हुकुम सिंह ने कहा कि उन्नाव की धरा वीरों की गाथा से भरी पड़ी है और इसी भूमि से पंकज लोधी ने जो कार्य शुरू किया है उसे पूरे देश में फैलना चाहिए ताकि समाज शिक्षा की डगर पर चल सके। वहीं पंकज लोधी ने बताया कि वो इस संस्था के द्वारा निःशुल्क कोचिंग, गरीब छात्रों को आर्थिक सहायता देना तथा राजकीय सेवाओं में भर्ती के लिए तैयारी कराना प्रमुख है। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथियों को संस्था के सदस्यों ने लोधी समाज के महापुरुषों के चित्र भेंट किए। कार्यक्रम का संचालन भरत लोधी ने किया। अतिथियों का आभार पंकज लोधी ने व्यक्त किया, जबकि व्यवस्था राजकुमार लोधी ने संभाली। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से राम बाबू लोधी, भिखारी लाल, रामचंद्र लोधी, पूर्व पार्षद लखनऊ राजेंद्र लोधी, बरौली प्रधान महेंद्र लोधी, डॉक्टर प्रेम शंकर लोधी, हरिहर सिंह लोधी, चंद्रिका प्रसाद लोधी, अशोक लोधी, स्वयंवर राजपूत, अमरनाथ लोधी, पुरुषोत्तम लोधी, डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद, लल्लन लोधी, सोहन राजपूत, विमलेश लोधी, सरवन लोधी, सविता लोधी, श्रीदेवी, अनीता लोधी सहित कई सैकड़ा लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित उत्तम चंद्र लोधी ने कार्यक्रम को लेकर तथा सरकार की शिक्षा को लेकर रणनीति पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा। जी, आज लोधी समाज शिक्षा चेतना मंच पे आप उपस्थित हैं कार्यक्रम में, क्या कहना चाहेंगे ऐसे कार्यक्रमों के बारे में? अच्छा प्रयास है। शिक्षा के क्षेत्र में जब भी कोई सराहनीय कार्य होता है तो हम सब निश्चित तौर से उसको प्रोत्साहित करने के लिए उपस्थित होते हैं ताकि हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत हो। एक अच्छा बच्चा जब पढ़े लिख कर आगे जाएगा तभी हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। हमारी शुभकामनाएं। जी, उत्तम चंद जी, लोधी समाज में ऐसा माना जाता है कि शिक्षा में अभी काफ़ी पीछे है। समाज के लोग शिक्षित हों, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सत्य है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा लोधी समाज सभी समाजों से पीछे है। इस बात को स्वीकार करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन समाज अब आगे बढ़े। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग कई शहरों में कोचिंग का आयोजन कर रहे हैं, कुछ शहरों में कोचिंग चला रहे हैं, दिल्ली में, जबलपुर में और हमारे भोपाल में और हमारी रायपुर में हमारी कोचिंगें चल रही हैं जो बच्चों को मोटिवेट करती हैं। IAS IPSC कोचिंग निःशुल्क दे रहे हैं, उनके रहने खाने की व्यवस्था कर रही हैं। तो इस तरीके से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में हमारे समाज के बच्चे मुख्य धारा से जुड़े और आगे बढ़ें। अभी एक सूचना आई थी कि जो सरकार है करीब 27,000 जो है सरकारी विद्यालय बंद करने जा रही है, तो क्या इसका समाज पे, शिक्षा पे असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। कोई भी शिक्षा का मंदिर अगर जहाँ पे बच्चे शिक्षा पाकर आगे बढ़ रहे हैं, अगर उसको रोका जा रहा है और उसका बदले में कोई अच्छा प्रयास नहीं किया जाएगा तो निश्चित इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य अंधकार में होगा। लोग शिक्षित हों, सरकारें ऐसा क्या प्रयास करें, क्योंकि सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है बड़ी दयनीय होती जा रही है।
लोग इस देश को दुर्भाग्य है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी शिक्षा अभी भी कई वर्गों में बटी हुई है। गरीब का बच्चा का पढ़ने के लिए अलग स्कूल है, मिडिल क्लास के बच्चे पढ़ने अलग स्कूल है, अपर क्लास के बच्चों के पढ़ने का अलग स्कूल है। जब तक ये विसंगतियां हैं तब तक अच्छी शिक्षा सबको नहीं मिल सकती है। एक जिस तरीके से एक राष्ट्र एक इलेक्शन की बात चल रही है, उसी तरह मैं चाहता हूँ कि एक राष्ट्र एक शिक्षा पे भी बात हो और पूरा राष्ट्र का सिलेबस एक हो, सबके बच्चे एक तरह के विद्यालय में पढ़ें, सबका स्टैंडर्ड एक हो, क्योंकि शिक्षा में भेदभाव करके हम अपनी छोटी जनरेशन को ऊपर नहीं ले जा पाए। जी उत्तम चंद जी, एक और सवाल है, जैसे रानी अवंतीबाई लोधी, ब्रह्मानंद जी, ये गुलाब लोधी जी, इनका जिक्र जो है किताबों में कभी कभार या एक दो पेज ही मिलते हैं, जबकि अन्य जो शहीद हैं उनकी पूरी गाथा किताबों में भरी पड़ी है। क्या कहना चाहेंगे आप? आप सब पत्रकार भाइयों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सबके सहयोग से निरंतर हम लोग आवाज़ उठाते रहे हैं। तो तमाम प्रदेशों में वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी की मूर्ति की स्थापना हो पाई है। अभी 22 तारीख को हम जा रहे हैं हरियाणा में करनाल में मुख्य चौराहे पे वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी की मूर्ति की स्थापना हो रही है अखिल भारतीय लोधी महासभा के द्वारा। उसका उद्घाटन वहाँ के मुख्यमंत्री जी करेंगे कार्यक्रम का। और इस तरह हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे वीर पुरुष वीरांगनाओं को भी लोग जाने पहचाने। सरकार के स्तर पे वो प्रयास नहीं किए गए, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बेहतर हो। धन्यवाद। प्रस्तुत करता है बाबा मोतेश्वर क्रिकेट एकेडमी व हॉस्टल। क्रिकेट प्रशिक्षण के लिए शीघ्र प्रवेश लें। प्रवेश हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 8765432343।